honestly believe that history will be kinder to me than the contemporary media or or for that matter the opposition parties in parliament. डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो बयान अभी आपने सुना, इसका हिंदी तर्जुमा कुछ ऐसा है कि इतिहास मेरे प्रति विनम्र रहेगा मीडिया से ज़्यादा इतिहास मेरे प्रति विनम्र रहेगा, ऐसा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था। ये तब की बात है जब तमाम आक्षेप, तमाम आरोप उनकी सरकार पर लग रहे थे, लेकिन ये इकलौता बयान नहीं है जिसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जाएगा। मैं आपको उनके 4-5 बयान, चर्चित बयान, जिसकी खूब चर्चा होती है गाहे बगाहे, वो उस पर आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन दिल्ली के एम्स में रात के करीब 10 बजे यहाँ पे हुआ और 92 वर्ष की उनकी उम्र थी। उस उम्र में जब उन्हें अचानक बेहोश होते हैं घर पे उम्र की से संबंधित बीमारियों की वजह से, और फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वहाँ इलाज की पूरी कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रहे। एक ऐसा व्यक्ति, ऐसे शख्सियत जो अविभाजित भारत में जन्मे और उन्होंने ना सिर्फ वो विभाजन की त्रासदी देखी, जो कि पारिवारिक रूप से भी खुद उस दंश को झेला। इस बात को शायद कम लोग जानते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पिताजी की भी जो हत्या हुई थी वो पार्टीशन के दौरान हुई थी और तब वो भारत आए थे वापस, और उसके बाद इतनी विषम परिस्थितियों में से निकलकर एक बालक देश के इतने बड़े पद पर तक पहुंचा, प्रधानमंत्री बने, वित्त मंत्री रहे, नेता विपक्ष रहे, 6 बार राज्यसभा में सांसद रहे और बाकी बहुत कुछ उनके हिस्से दर्ज है। मैं उनके कुछ बयान हैं जो अभी इस वक्त आपको बताना चाहता हूं कि एक नेता के तौर पे उन्हें कैसे याद किया जाएगा। 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने फ्रेंच राइटर और पॉलिटिशियन विक्टर ह्यूगो को कोट करते हुए कहा था, पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं उन कठिनाइयों को कम नहीं आंक रहा हूं जो उस लंबी और कठिन यात्रा में आगे आएंगी जिस पर हम चल पड़े हैं। लेकिन जैसा कि विक्टर ह्यूगो ने एक बार कहा था, पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। मैं इस प्रतिष्ठित सदन को सुझाव देता हूं कि दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का उदय एक ऐसा ही विचार है। पूरी दुनिया को इसे जोर से स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए। भारत अब पूरी तरह जाग चुका है। हम जीतेंगे। ये भाषण तब जब उन्होंने उदारीकरण के रास्ते हिंदुस्तान में खोले थे और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री, सब जानते हैं ये कैसे चीज़ें बदली। उसे एक फैसले की वजह से, वो एक फैसला ना होता तो शायद हिंदुस्तान की तकदीर, तासीर आज की डेट में कुछ और होती, लेकिन उस एक फैसले ने पूरी आर्थिक नीति को बदल दिया। और उस आर्थिक नीति को बदलने के लिए वो पुरानी कांग्रेस के विचारों से अलग जाते हैं और उन विचारों को भी चुनौती देते हैं। लेकिन शायद ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का करिश्मा था, या डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो उनका सोचने का तरीका था। उनको पता था कि देश इस वक्त संकट से गुजर रहा है, उसको निकालना ज़रूरी है। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारी लिबरलाइजेशन का फैसला किया एज अ वित्त मंत्री। उस समय प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव, उनको भी उतना ही योगदान दिया जाता है। उसके बाद उनका एक बहुत चर्चित बयान है 1999, अगस्त 1999 का। उन्होंने कहा था, राजनेता लोगों को बरगला रहे हैं। अगर अगस्त 1999 में BBC को दिए एक इंटरव्यू में मनमोहन सिंह ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के हवाले से कहा कि भारत में राजनेता पिछले 50 वर्षों से लोगों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा था, मुझे लगता है कि हमें एक प्रकार की राजनीति की आवश्यकता है, एक स्पष्टवादिता की राजनीति, एक ऐसी राजनीति जो लोगों को सीधे सीधे जैसा है वैसा बताता हो। मुझे लगता है हम अपने लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। जैसे अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, आप कुछ लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख बना सकते हैं, सभी लोगों को कुछ समय के लिए, लेकिन सभी लोगों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बना सकते हैं। ये शब्द डॉक्टर मनमोहन सिंह के 1999 में हैं और मुझे लगता है कि पिछले 50 वर्षों में राजनेता हमारे लोगों को बरकला रहे हैं। मुझे लगता है अगर राजनेताओं की कथनी करनी और वादों में अंतर बढ़ता है तो बहुत बड़ा खतरा है। ये 1999 का है जब वो राज्यसभा में नेता विपक्ष थे और उस समय माफ़ कीजिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी थी। इसके अलावा जो मैंने पहला बयान आपको सुनाया वो ये 3 जनवरी 2014 का है, जब उनकी सरकार लगभग जाने को थी और तमाम आलोचनाओं, तमाम आक्षेपों से मनमोहन सिंह खुद
बतौर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार घिरी हुई थी, तब उन्होंने कहा था इतिहास मेरे प्रति दयालु होगा, हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी। 3 जनवरी 2014 को प्रधानमंत्री के रूप में और दूसरे कार्यकाल में अंतिम समय मनमोहन सिंह ने रिकॉर्ड में कहा था और 2014 में कहा था, आज भी उसकी बात हो रही है। तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि मेरा मानना है कि मैं कमज़ोर प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं ईमानदारी से मानता हूं कि इतिहास मेरे प्रति समकालीन मीडिया या संसद में विपक्ष की तुलना में अधिक दयालु होगा। राजनीतिक मजबूरियों को देखते हुए मैंने वह सर्वश्रेष्ठ किया है जो मैं कर सकता था। मैंने परिस्थितियों के अनुसार जितना अच्छा कर सकता था किया है। इतिहास को ये तय करना है कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुछ बयान हैं। इसके अलावा राज्यसभा में एक तस्वीर याद आती है जब वो एकदम वयोवृद्ध थे, उनका आखिरी कार्यकाल था और व्हील चेयर से आते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी भी उनकी तारीफ़ करते हैं और कहते हैं कि उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इस तरीके के तमाम किस्से हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह से रिलेटेड। रात के वक्त जब ये खबर आई तो न्यूज़ रूम में बहुत कम लोग थे और ये लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि अभी ऐसा कुछ हुआ है, और जब तक ऑथेंटिक चीज़ें नहीं पता चले हम आप तक जानकारी नहीं लाते। लेकिन मनमोहन सिंह के कुछ और बयान हैं, कुछ और कोट्स हैं जिनको गाहे बगाहे याद किया जाता रहेगा, बतौर प्रधानमंत्री, बतौर वित्त मंत्री, बतौर नेता विपक्ष, 6 बार के सांसद। और उनकी बेटी ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी हुई है, वो भी पढ़ना चाहिए लोगों को, कि स्ट्रिक्टली पर्सनल करके एक किताब, उसमें कई सारे किस्से, उनके कैसा व्यक्तित्व था, बचपन में कैसे थे वो, कैसे उनका किस्सा है कि वो चाचा के पास रहते थे, फिर उनको गांव जाने का बड़ा मन करता था तो अपने गांव कई बार बस से चले जाते थे बिना बताए। फिर उनकी शादी का किस्सा है। एक बात और बड़ी दिलचस्प है उसमें कि उनकी शादी की कोई फ़ोटो नहीं है क्योंकि फ़ोटोग्राफ़र करना भूल गए थे। इस तरीके की कई सारे किस्से उस किताब में दर्ज हैं। इसके अलावा जो उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफ़ी है, ये भी लोगों को पढ़नी चाहिए। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के प्रति इतिहास कितना दयालु रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।